हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। हे माई, ऐसन वरदान दी कि जे हमार लेखनी से लिखल जाए वो प्राणी मात्र खातिर कल्याणप्रद होके। हमार पात्रन के चरित्र में ऐसन रस, ऐसन सुंदरता भर दी कि उनकर प्रेरणा से सभी प्राणियन के जीवन सुंदर हो जाए। मानव संसार में सुख और शांति के राज्य स्थापित होके। ओम शांति शांति शांति। श्री ब्रह्मा और नारद जी के प्रेरणा से जब वाल्मीकि रामायण महाकाव्य लिखल आरंभ हुई, तब ब्रह्मा, शिव और नारद आदि के संगे काकभुशुंडी भी उनका के प्रणाम किया। श्री काकभुशुंडी भगवान राम के परम भक्त, जिनका श्री राम यह संसार में अमृत के वरदान देने वाले। काकभुशुंडी के आश्रम में सदा सर्वदा राम कथा के गंगा बहत रहे, जकरा सुने कई बार स्वयं भगवान शिव हंस के रूप में आ जाए। जब वाल्मीकि जी रामायण महाकाव्य लिखना शुरू कर, वह समय पक्षीराज वरुण उनका आश्रम में राम कथा सुने आए लगे। वह समय उनका सामने ही उनका आश्रम में काकभुशुंडी जी भगवान वाल्मीकि जी के परावाणी में कहा, जय हो के महर्षि, आज रामायण महाकाव्य की रचना आरंभ हो गई। सगरे प्राणियन खातिर ये कल्याणकारी सिद्ध हो गए। आज आप पर ये उत्तरदायित्व आ पड़ल है कि प्रभु के सगुण रूप के एक तरह वर्णन करी कि साधारण प्राणी भी भक्ति के रस में डूब जास। जैसे प्रभु के विविध चरित्र के देख के फिर के वो शंका में ना फंसे, जैसे एक बार हम फंस गए रहे। हे देव, आप अब वही कहनी, क्या आप भी कबो भ्रम और शंका में फंस गई रही? आप पर भी माया जाल डाल सकेगी, यह पर विश्वास ना होगा। हाँ खगेश, तीनों लोक में केहू ऐसन प्राणी नहीं खे जे पर मायापति के माया आपन जाल ना डाल सकेली। बड़का बड़का तपस्वी, ज्ञानी, मुनि, सिद्ध, एवं तक कि
नारद जैसन देवता भी सहज ही माया के वश में आ जालन। स्वामी, यदि आप हमरा पर प्रसन्न हैं तो हमके आपके अनुभव सुने की जिज्ञासा बा। गरुड़ जी, हमार मूर्खता तो अनगिनत बा। आज आपके आपन अज्ञान और भ्रम के एगो बड़ा विचित्र कथा सुनावत हैं। लोमश ऋषि के आशीर्वाद से हमारे इष्ट बालक राम बाड़न। ऐसे हे पक्षीराज, जब जब श्री राम मनुष्य देह धारण करके संसार में आपन भक्तन खातिर लीला करेलन, तब तब हम अयोध्यापुरी जाके 5 वर्ष तक प्रभु के बाल लीला के आनंद लेला। हम एगो छोट सन कौआ के रूप धर के भगवान के संगे खेलत रहिला। अंगना में जे उनकर जूठन पड़ेला उहे उठा के खा लेला। कई बार नारद जी भी आकाश में आके ई लीला कांड देखत रहेलन। कागा संग खेले राम सलोने, कागा संग खेले। धरनी परे पुनी पाछे धावत, कागा हरि के हाथ न आवत। धरनी परे पुनी पाछे धावत, कागा हरि के हाथ न आवत। सबको खेल खिलाने वाले भगवन को खग खेल खिलावत। हाथ जो आवे तो हरि मुस्कावे, उड़ी उड़ी जाए तो प्रभु लगी रोने। यही तरह एक बार श्री राम जी के संगे खेलत रहली। दासी अंदर दूध लेवे गई रहली। हम दोनों अकेले रहली। वो हमके रोटी देखा देखा के खिजावत रहलन। हम पास जैती तब पकड़े के कोशिश करता। खेलत खेलत हम उनकर हाथ से रोटी छीन ली। पर वो जोर जोर से रोवे लगलन। एह तरह उनका रोवत देख के अचानक प्रभु के माया हमके भ्रम में डाल दिलस। हम सोचे लगली कि का ये बाड़न तीनों लोग के स्वामी के एह तरह रोटी के एगो छोट टुकड़ा खातिर बिलक बिलक के रो रहल बाड़न। ई सोच के हम उनका छोड़ के महल से उड़ गईली। थोड़ी का देरी के बाद का देखत हई कि उहे रोवत बिलखत बालक हमरा पीछे पीछे आकाश में उड़ रहल बा। हम जहवा जहवा जैती वो बालक हमरा पीछे ही आ जात रहल। हम बहुत अचंभा में रहली। लोकालोक भ्रमत मेरी पड़ गई मंद उड़ान, हो
तब हम घबरा के त्राहि त्राहि पुकारे लगली। हम दीन भाव से कहली, प्रभु हमार रक्षा करी, हे आप लोगन के रक्षा करी, रक्षा करी। दयाल दया करके तब मोहे चतुर्भुज रूप दिखाए। काग रे काग तू मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरे मन भायो। संपत्ति देहूं के सदगति देहूं, वो देहूं मैं आज जो तोहे सुहायो। रिद्धि के सिद्धि के मुक्ति में देहूं के देहूं, वो दान जो कोई न पायो। रिद्धि के सिद्धि के मुक्ति में देहूं के देहूं, वो दान जो कोई न पायो। उनकर प्रेम भरल वाणी सुन के हमार आंख भर आई। बाकी हम मन में विचार कैनी कि प्रभु सब सुख के देवे के बाद कहले आई, बाकी जे असल में सुख के खान बा वो भक्ति देवे के बाद त प्रभु कहनी ना। ई सोच के हम प्रभु से विनती कैनी कि प्रभु हमके ये सब कुछ ना चाहिए, हमके त खाली आपन भक्ति प्रदान करी। हे काग, तू स्वभाव से बुद्धिमान बाड़ा, ऐसे तू सुख ना मंगला, बाकी सुख के खान भक्ति मंगला। तहरा जिसन के बड़ भागी हुई जे ऋषि मुनि जप और योग के आग में शरीर के जरा के करोड़ों जतन करके भी ना पा सकेलन, तू उहे भक्ति मांग लेला। तोहरा चतुराई पर हम रिझ गई हैं। अब हमार आशीर्वाद से भक्ति के संगे सगरे शुभ गुण भी तोहरा हृदय में वास करी। तू हमार निर्गुण और सगुण दोनों रूप के पहचान जाएगा। काल तो के कबो न मार सके। कल्प के अंत समय में प्रलय काल में भी तोहार अंत ना होई। आप तो हमके साक्षात भगवान से मिला देंगे। हे गरुड़ जी, ये सब श्री राम के कृपा है। हम त यहाँ बैठल बैठल आपन प्रभु के लीला देखत रहिले। राजमाता सबे कामरूप देश में श्रृंग ऋषि के आश्रम में पहुंच चुकल हैं। ऋषिवर, आपके दर्शन से ही हम कृतार्थ हो गए नी। यदि आपके श्रीमुख से कुछ उपदेश भी प्राप्त हो जाए तो हम लोगन के मार्गदर्शन मिल जाए। राजमाता कौशल्या जब तीर्थ यात्रा खातिर निकली तब पीछे जे छोड़ आयल हैं ओकर मोह भी त्याग देवे के चाहिए। आप तीनों ऐसने सोच ले रही, बाकी ऐसन भइल ना। हम देख रहे हैं कि आप लोगन के मन में अबहियों अयोध्या के ही चिंता बा। बेटा कैसन बाड़न, पुतोह कैसन बाड़ी। आप सांच कहली मुनिवर, माई के हृदय ही ऐसन होला। हम लोगन के यात्रा करत 6 महीना हो गए, फिर भी बेटन के ओरी मन चल ही जाला। बेटन से भी अधिक ई लालसा बा कि उनकर भावी संतान के का योग बा। ई जिज्ञासा भी पीछा ना छोड़ेला।
आप तो त्रिकालदर्शी हैं मुनिवर। हमार जिज्ञासा के उत्तर आप ही दे सकत हैं। माई से दादी बने की इच्छा स्त्री के सबसे बड़ लालसा है। महारानी, इस समय आपके बड़की पतोह सीता गर्भवती बाड़ी। उनकर कोख से होकर जन्म हुई, ये वीरता में अपन पिता से भी बढ़ के हुई हैं। धन्यवाद मुनिवर, अब हमार चिंता मिट गई। अब हम निश्चिंत होके हिमालय के तीर्थ की यात्रा कर सकते हैं। बड़ा शुभ विचार बा। हमारे एक ही उपदेश बा कि अपन मोह के त्याग दी। हर प्राणी अपन अपन कर्म के फल भोगेला। ऐसे आप अब अयोध्या के चिंता छोड़ के अपन परलोक के सुधारी। माई सब तो के आशीर्वाद भेजले हैं। उनकर संदेश आइल बा। कहवा है? कामरूप देश में श्रृंग ऋषि के आश्रम में है। एगो ब्रह्मचारी वहां से उनकर सनेसा ले आइल बा। महर्षि अपन दिव्य दृष्टि से देख के उनका सब कुछ बता दिले हैं। का? कि सीता गर्भधारण कर चुकल है। माई बहुत प्रसन्न भइल हुई है। बहुत प्रसन्न भइली। बहुत बहुत आशीष भेजले है तो के। और आपके? हमके निर्देश देले हैं। बहुत कड़ा आज्ञा भेजले हैं हमके। का? कि यह समय सीता के इच्छा के विरुद्ध कुछ ना कल जाए। जे चाहे जैसन चाहे उनका वैसने कर दिया जाए। उनकर छोट से छोट इच्छा के पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। और वह श्रृंग ऋषि के आदेश पर कि सीता के इतिहास पुराण के सुंदर सुंदर कथा सुनावल जाए। संत समागम होते रहे। धर्म के चर्चा होके, गुण तत्व के बात होके। कितनी सुंदर बात कहले है वहाँ। सचमुच कई दिन से हमार मन में गंगा किनारे स्थित ऋषि मुनि के आश्रम में जाके कुछ दिन उनकर पत्नी के संगे रहे के तीव्र इच्छा हो रहल बा। तो पहले कहा ना बतौलो। हम लक्ष्मण से कहब कि वो तोहके कल ही वहां ले जाए। महाराज के जय होके। महाराज, अयोध्या के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ राजमहल में पधारल हैं। गुरुदेव। हे अवधेश, बहुत पुनीत संयोग बन रहल बा। समाचार मिलल बा चारों दिशा से। आर्यावर्त के महान पावन विभूति ऋषि मुनि, तपस्वी, मनस्वी, ब्राह्मण, महात्मन आपके अभिनंदन करे एक संगे अयोध्या पधार रहल बनन। उनकर स्वागत के तैयारी करे के हुई। पहरेदार आर्य सुमंत के सूचना भेजा कि ऋषि मुनियन के आवास खातिर उचित व्यवस्था कल जाए। राजमहल के पूजा कक्ष में एगो विशाल धर्म सभा के आयोजन कल जाए, जिसमें सब लोग वो महान धर्माचार्यन के प्रवचन से लाभ प्राप्त कर सकें। जय आज्ञा महाराज। गुरुदेव, सभे एक संग आ रहा है, ऐसा संयोग कैसे बन गई? राजन, ये अचानक ना हा। उनकर आवे के विशेष प्रयोजन हा। शास्त्र के अनुसार प्राणी के पहला संस्कार माई के गर्भ में ही होखेला। ऐसे उ लोगन के असली अभिप्राय ई बा कि देवी सीता के होखे वाला संतान पर धर्म के संस्कार अब अहीं से डालल जाए। आनंद, आनंद। वाह, कैसन पावन संयोग बा।
आर्यावर्त के सगरे महान ऋषियन के एक संगे समागम धन्य धन्य। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।